आप सबों को जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम एक साथ मिलकर आराधना करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। फिर से एक नया समय आपने हमें प्रदान किया कि एक साथ मिलकर हम आपकी आराधना करें। जितने उपस्थित हैं प्रभु जी, जो देख रहे हैं कार्यक्रम को, हर एक को यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार के व्यवधान को, व्यर्थ विचार और डर को यीशु के सामर्थ्य नाम में नाश करते, निष्क्रिय करते और दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज की ऑनलाइन सभा में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर की दया से एक दफ़े फिर से ईश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके। तो आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हम जानते हैं प्रिय वचन कहता है, यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं होगी, वह हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। आइए इस गीत को गाएंगे, यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़ें हैं और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओ घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से हमें बचाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से हमें बचाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। प्रिय, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम चारों तरफ अनिश्चितता से और असुरक्षा से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन हमको ये विश्वास रखना है कि यीशु मसीह हमारी ढाल है, यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, और हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, प्रेम ने का लहू मेरे
है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमें सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है प्रियो, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो नाम हमें दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए इस गीत को गाएंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए, उन तमाम भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Father. परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप जीवितों के मध्य में वास करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम हृदय आभारी मन से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं उन भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है, उन उपकारों को हम स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवन में करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आप भययोग्य परमेश्वर हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, आप अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। आप कभी ना छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला परमेश्वर है खुदावन। आप ना तो सोता है, ना तो ऊँघता है। परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं और आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपको तारीफ देते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो खुदावन। परमेश्वर धन्यवाद आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर, हम अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। परमेश्वर पिता, खुदावंद, हम जानते हैं परमेश्वर हमारा कुछ भी नहीं है खुदावंद। इस संसार में जो कुछ है परमेश्वर वो आपके द्वारा दिया गया है, हमें दान है। परमेश्वर पिता, हमारी सांसें जो आज चल रही है परमेश्वर, ये आपके द्वारा दी हुई भेंट है। परमेश्वर पिता, इस संसार में जब हम जीते हैं परमेश्वर पिता, तो खुदावंद परमेश्वर ये आपके अनुग्रह और दया के ही कारण है। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं परमेश्वर, और एक समर्पण के साथ हम कहते हैं परमेश्वर कि हम अपना सब कुछ आपको दे देते हैं। परमेश्वर पिता, ओ खुदावंद परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आप अनंत काल तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। आप कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर पिता, आपने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया परमेश्वर, और आज हम कहते हैं कि हम अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। परमेश्वर, ये जीवन परमेश्वर आपके हाथों में हम दे देते हैं खुदावंद। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति हो। सब मैं देता
परमेश्वर हम अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं परमेश्वर पिता। खुदावन हम नहीं परमेश्वर, आप हमारे जीवन के द्वारा महिमा को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी आराधना परमेश्वर हमारे जीवन से हमेशा हमेशा होती रहने पाए परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़ते चले जाएं हमारे जीवन में परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। दिल की गहराई से आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि खुदावन वचन कहता है, दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हमारा जीवन परमेश्वर निरंतर आपको धन्यवाद देने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम निरंतर एक समर्पित जीवन जी सके, ऐसा दया हम पर करिए परमेश्वर पिता, और आपकी आशीष निरंतर हमारे जीवन में बनी रह सके परमेश्वर। हम सब मिलकर आपके नाम की तारीफ और स्तुति करते हैं खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के इस समय के लिए धन्यवाद, इस परमेश्वर पिता संगति के लिए धन्यवाद और आपकी दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर, कि हम इस स्थिति से आपसे मिलने पाए परमेश्वर पिता, आपसे मिल सकते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं खुदा, सब बातों में आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं परमेश्वर पिता। हर एक बातों में आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करिए पिता, आमीन। प्रियो, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और 3 अलग अलग धर्म के लोग उसे महान पुरुष के रूप में मानते हैं, और वो है पुराना नियम का अब्राम। अब्राम का नाम बाद में परमेश्वर ने बदलकर अब्राहम रखा। ये करीब आज से 4000 साल पहले की बात है। अब्राहम जो था, हालांकि मैंने बताया उसके पहले का नाम अब्राम था, सो मैं दोनों नाम को इस्तेमाल करूंगा प्रचार के दौरान। वह मेसोपोटामिया में रहा करता था। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों के बीच में। प्रियो, आज से 4000 साल पहले उस देश का नाम मेसोपोटामिया था, परंतु आजकल उसका आधुनिक नाम है इराक। सो इराक का वो रहने वाला था। मैं कहना चाहता हूँ, प्रमुख जो सभ्यता थी वो वहीं से निकली, अर्थात जो प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं वहाँ उसका जन्म हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उस ज़माने में लोग कई अलग अलग देवी देवताओं की उपासना किया करते थे, और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम और उसके पूर्वज भी मूर्ति पूजक थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत महान बनाया। ऐसी कौन सी खास बात है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम के साथ आशीषों को पाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का मेरा विषय है अब्राहम की आशीषें। प्रियो, अब्राहम की जो आशीषें थी वो 2 प्रकार की थीं, आत्मिक आशीषें और संसारिक या भौतिक आशीषें। हर एक व्यक्ति को दोनों प्रकार की आशीषें चाहिए। यदि वो केवल आर्थिक रूप से संपन्न है और आत्मिक रूप से संपन्न नहीं है, तो वो अधोलोक और नरक की आग में चला जाएगा। आत्मिक रूप से भी धनी बनना है और सांसारिक और भौतिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी हर एक को धनी बनना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर एक विश्वासी को अब्राहम के साथ आशीषें मिलती हैं। पहले जान तो लें कि कौन कौन सी आशीषें अब्राहम को मिली। इतिहास बताता है कि जो अब्राहम था, हालांकि वो मूर्ति पूजक था, लेकिन तो भी वो सच्चे परमेश्वर की खोज में लगा हुआ था। वो जानना चाहता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और तब एक दिन ऐसा लिखा है, प्रेरितों काम उसका 7वां अध्याय उसका 2 पद, परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है, तेजोमय परमेश्वर है, उसने अब्राहम को दर्शन दिया। और प्रियो, अब्राहम का जीवन बदल गया। जैसे कि मैंने बताया, अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 14 पद, परमेश्वर स्वप्न दर्शनों के द्वारा लोगों से बात करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन के द्वारा
और सीधे सीधे भी बातचीत किया। इसका वर्णन है उत्पत्ति 12 अध्याय में, 15 अध्याय, 17 अध्याय और 18 अध्याय। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब्राहम परमेश्वर का खोजी था। और जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर उनसे मिला करता है, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, चाहे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा। अब्राहम के समय में बाइबल नहीं थी। मौखिक इतिहास एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लोग बोल के पहुंचाया करते थे, वही जानकारी अब्राहम के पास थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली आशीष जो अब्राहम की थी, वह परमेश्वर की खोज करने वाला था और परमेश्वर ने उससे तृप्त भी किया, उससे बातचीत किया। जब वो मेसोपोटामिया में, इराक देश में रहा करता था, जब उसकी आयु 75 वर्ष की थी, परमेश्वर ने उसे बुलाया। दूसरी आशीष, उसका हृदय बहुत अच्छा था। नहमाया की पुस्तक उसका 9 अध्याय, उसका 8वां वचन लिखा है कि परमेश्वर ने उसके हृदय को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधा। इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है, अ फेथफुल हार्ट, एक विश्वास योग्य मन। अर्थात अब्राहम का मन बहुत अच्छा था। बाइबल में लिखा है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से आता है। प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपको एक नया मन दे सकता है। परमेश्वर ही आपके जीवन को बदल सकता है। मैंने बताया, अब्राहम तो सच्चे परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन महिमा की परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर ने उसके हृदय को नया बना दिया, अच्छा बना दिया। क्या फ़ायदा कि मनुष्य बाहर से बहुत स्मार्ट दिखे, आयु कम दिख रही है इंसानों की, लेकिन हृदय उसका ठीक नहीं है। प्रिय, जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है ना, आपका मेरा शरीर का, मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाएगा। असली चीज़ आपकी मेरी आत्मा है या हमारा मन है। वो शरीर को छोड़कर परमेश्वर के पास चला जाएगा या परमेश्वर से दूर चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए अपने मन को तैयार करना है, आपका मेरा मन अच्छा रहने पाए, यही एक बहुत बड़ी आशीष है। सो मैंने बताया कि अब्राहम की आशीषें क्या क्या हैं। आत्मिक आशीषों का वर्णन हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात, वह परमेश्वर की खोज करने वाला था। दूसरा, उसका हृदय बहुत अच्छा था। तीसरी बात, वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, वह परमेश्वर का दोस्त कहलाया। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 23वां पद। प्रियो, इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे खेल में, राजनीति में या बिजनेस में या पैसों में। और कितनी शान की बात लगती है जब एक व्यक्ति ये कहता कि अच्छा वो व्यक्ति तो मेरा दोस्त है, वो नेता मेरा दोस्त है। सुनने में और बताने वाले को भी अच्छा लगता है। इन सब से बढ़कर अब्राहम ये कह सकता था, परमेश्वर तो मेरा दोस्त है। हालेलुया। काश कि परमेश्वर आपका दोस्त बनने पाए। दोस्त जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय लेता है, बात करते हैं, दो दोस्त काफ़ी देर तक बात करते हैं। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें तो परमेश्वर कई बार बातचीत किया, केवल दर्शन के द्वारा नहीं, ऐसे भी सीधे सीधे परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। फिर लिखा है कि परमेश्वर ऊपर स्वर्ग की ओर चला गया, ऊपर चढ़ गया, स्वर्ग चला गया। अब्राहम फिर अपने घर या जहाँ वो टेंट जिसमें रहा करता था, तंबू में, वहाँ वो चला गया। सो तीसरी आशीष, काश कि परमेश्वर आपका मित्र बनने पाए। अपने समय को बर्बाद ना करें, प्रभु यीशु को अपना मित्र बना लीजिए। चौथी बात, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम मेसोपोटामिया छोड़कर कनान देश आ जाओ, तो परमेश्वर ने 7 प्रकार की प्रतिज्ञा दिया। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पहले पद से आगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने ऐसे ही जाने नहीं बोला था व्यर्थ में।
परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। प्रियो, जब परमेश्वर आपको किसी भी काम के लिए बुलाता है तो परमेश्वर के पास बड़े बड़े उद्देश्य हैं, योजनाएं हैं आपके लिए। ऐसे व्यर्थ में आपको नहीं बुलाएगा। 5वीं आशीष, अब्राहम ने जब सुना तो उसने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा वो निकल गया। और बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। यदि आप पढ़ें इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 6 पद और उसका 19वां पद, फिर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय 6 पद और उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 16 वचन से आगे, इन सारे आयतों में लिखा है अब्राहम आज्ञाकारी था, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। हो सकता है आपके पास एक से एक अनुभव होंगे, आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना होगा, परमेश्वर को देखा होगा, स्वप्न दर्शन में परमेश्वर आपसे बातचीत हमेशा ही करते होंगे, परंतु सबसे बड़ी बात है, क्या आप आज्ञाकारी थे या नहीं। 50% आज्ञाकारिता नहीं चलेगी, 99% आज्ञाकारिता नहीं चलेगी। जैसा प्रभु ने कहा है वैसे ही पूरी आज्ञाओं का पालन करना है, और अब्राहम ऐसा ही था। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम का भतीजा लूत था। लूत की पत्नी थी और 2 बेटियां थीं। वो सदोम और अमोरा में रहना प्रारंभ कर देते हैं, और ऐसा समय आता है कि कुछ एक राजा मिलकर आक्रमण करते हैं सदोम और अमोरा के देश में, सदोम और अमोरा के नगर में, और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं, जिसमें से लूत का परिवार भी बंधुआई के तौर पर चले जाते हैं। एक व्यक्ति भागकर बचकर निकल कर आता है और अब्राहम को खबर देता है कि आपका भतीजा तो बंधुआई में चला गया है, अर्थात शत्रु उसको बंधक बना के ले गए हैं। अब्राहम, देखिए, लूत का व्यवहार अब्राहम के प्रति अच्छा नहीं था। यदि आप पढ़ेंगे बाइबल तो 13 अध्याय में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 13 अध्याय में, अब्राहम अपने योद्धाओं को लेकर निकलता है जो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षित थे युद्ध विद्या में, और अब्राहम उनको लेकर जाता है और शत्रुओं को हराता है, और लूत और उसके पूरे परिवार को छुड़ा कर लेकर आता है। यहाँ पर सीखने योग्य बात यह है कि अब्राहम के जब रिश्तेदार अर्थात लूत का परिवार बंधुआई में चला गया, तो अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं था, मैं उसे नहीं छुड़ाऊंगा, परंतु गया उसको छुड़ाने के लिए। आज हमारे कितने रिश्तेदार अंधकार की ताकतों में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, अज्ञानता के पाप में फंसे हुए हैं। कौन छुड़ाएगा? आपको मुझको छुड़ाना है। कैसे? प्रार्थना करके और उन्हें वचन के सच्चाई बताकर। जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर छुड़ाएगा। अगली बात, यद्यपि अब्राहम मौसम विशेषज्ञ तो नहीं था, पर परमेश्वर ने उससे भेद की बात बता दिया। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय, तो परमेश्वर बताता है कि सदोम और अमोरा में पाप बहुत बढ़ गया है और मैं उसे नाश करना चाहता हूँ, आग से भस्म कर देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। तो अब्राहम प्रार्थना करना प्रारंभ करता है, जिसे निवेदन की प्रार्थना कह सकते हैं, इंटरसेशन, बिचवाई की प्रार्थना। निवेदन की प्रार्थना का मतलब ये हुआ कि जिस किसी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में आ जाते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर दया कीजिए, बचा लीजिए, या जिस भी प्रकार की प्रार्थना की बात है, प्रार्थना विषय है, हम प्रार्थना करते हैं। तो अब्राहम कहता है, हे परमेश्वर, यदि 50 लोग भी धर्मी मिले तो क्या आप सदोम और अमोरा को नाश कर देंगे? परमेश्वर कहता मैं नाश नहीं करूँगा, और हमेशा संख्या कम करते जाता है। और सबसे आखिरी संख्या अब्राहम परमेश्वर को बोलता है, हे परमेश्वर, यदि 10 लोग भी मिलें तो क्या आप नाश कर दोगे? परमेश्वर कहता 10 लोग भी मिल जाएंगे ना, तो मैं
अपनी योजना को पूरा नहीं करूंगा, अर्थात मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। प्रिय, लूत और लूत की पत्नी 2 हो गए, 2 बेटी 4 हो गए, 2 दामाद 6 हो गए, और दोनों दामाद के माता पिता यानी कि 10। यदि इतने लोग भी बच गए होते तो परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश नहीं किया होता। परंतु अफसोस की बात कि जब लूत ने कहा कि परमेश्वर नगर को नाश करने जा रहा है, तो लोगों ने ठट्टा किया, यकीन नहीं किए कि ऐसा होगा। आखिरकार वो नगर नाश हो गया। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को याद किया और लूत उसके परिवार पर दया किया और उसको बचा लिया। उत्पत्ति की पुस्तक में कम से कम 5 बार ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम ने प्रार्थना किया। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी में केवल 5 बार ही प्रार्थना किया, वो तो दिन में कई बार प्रार्थना किया होगा, लेकिन 5 बार कम से कम हम ये वर्णन देखते हैं कि उसने प्रार्थना किया। सो मैंने बताया कि उसकी प्रार्थना की वजह से लूत और उसका पूरा परिवार वहाँ से बच निकला। हालांकि लूत की पत्नी अनाज्ञाकारी हुई तो वो नमक का खंभा बन गई। वो उसकी गलती थी, अब्राहम की गलती नहीं थी। 8वीं बात जो अब्राहम के विषय में कि कौन कौन सी बातों में वो आशीषित हुआ, 8वीं बात है उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका 22वां वचन। प्रियो, इस संसार में सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम पृथ्वी में रहकर ही परमेश्वर के साथ रहना नहीं सीखे तो मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास कैसे रहेंगे? इसलिए यहीं अपना जीवन समर्पित करके प्रभु यीशु के साथ रहना सीखें। इस संसार में सबसे कीमती और सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर की उपस्थिति, और यह निःशुल्क है, मुफ्त में है। केवल अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करना है, जीवन में ग्रहण करना है, यही कहना कि हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से हमें धोकर साफ शुद्ध कीजिए। वह आपके जीवन में आ जाएगा, जैसे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ गए और मेरे साथ वो रहते हैं। 9वीं आशीष, अब्राहम के अंगीकार को परमेश्वर सुधारता है। जी हाँ, हम में से हर एक को जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उनके शब्दों को बदला जब वो एक दूसरे को पुकारा करते थे। उसका नाम था अब्राम, जिसका मतलब होता है ऊंचा किया हुआ पिता, एग्जॉल्टेड फादर। उत्पत्ति 15:5 में परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, अब से अब्राहम रहेगा। अब्राहम का मतलब भीड़ का पिता, बहुत सारे बच्चों का पिता। फिर परमेश्वर ने कहा तेरे पत्नी का भी नाम बदल रहा हूँ, जिसका मतलब होता है बहुत सारे बच्चों की माता अधिकारिणी, ऐसा आप समझ सकते हैं। सो परमेश्वर अंगीकार को सुधारता है। इससे पहले कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे, वो आपके सोचने विचारने को और आपके मुंह के शब्दों को बदलना चाहता है। प्रियो, यदि मैंने धान बोया है तो गेहूं की फसल कभी काट नहीं सकता। मैं प्रार्थना बहुत कर सकता हूं, परंतु यदि अपने विषय में गलत गलत कहता हूं तो आशीषें कैसे मिलेंगी? प्रार्थना करना अच्छी बात है, ज़रूरी बात है, परंतु अपने लिए अच्छा अच्छा बोलें। 10वीं बात अब्राहम के विषय में, यदि आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय 18 वचन से आगे, तो अब्राहम जो था उसने अपना ध्यान शारीरिक दशा पर नहीं लगाया, परिस्थितियों पर नहीं लगाया, परंतु परमेश्वर पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लगाया। लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर, ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप, यानी कि आशा भी नहीं कर पा रहा था वो, पर फिर भी उसने विश्वास किया।
प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में बहुत ही सारी कठिन परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ भी आप देखते हैं आपको असंभव नज़र आता है, आपको लगता कि हो ही नहीं सकता, एकदम कठिन है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखें, विश्वास करें और विश्वास रखें, धीरज धरें, वह आपको बड़ी आशीष देगा। एक और आशीष हम देखेंगे, आत्मिक आशीष अब्राहम की। उसके पास देने का जीवन था, यानी कि दूसरों को भेंट देना उसे बहुत अच्छे ढंग से आता था। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय, तो मल्कीसेदेक जो यरूशलेम का राजा था और याजक था, जब शत्रुओं को हराकर अब्राहम लौट कर आया तो उसने दशवांश दिया मल्कीसेदेक को। प्रियो, दशवांश की आज्ञा तो निकली नहीं थी उस समय, व्यवस्था आई नहीं थी, तो दशवांश कैसे दिया? सबसे पहला व्यक्ति जिसने दशवांश दिया, जहाँ तक बाइबल के रिकॉर्ड का सवाल है, अब्राहम ने दिया। सो अब्राहम ने दशवांश दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब्राहम के अंदर देने का जीवन था। दूसरी बात, उसने अबीमेलेक राजा को दिया, उसने राजा को भी दिया भेंट। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 27 पद, उसने राजा को भी दिया। तीसरी बात, उसने अपने रिश्तेदारों को दिया। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 24 अध्याय, तो आपको यह पता चलेगा कि उसने अपने रिश्तेदारों को दिया। और 10 ऊँट गए थे, ऊँटों का कारवां गया था, और उसमें ढेर सारी चीज़ें लदी हुई थीं, रखी हुई थीं। बहुत कीमती कीमती चीज़ उसका दास एलियाजर लेकर गया था, और वो जाकर उनके रिश्तेदारों को देता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि कभी आपको अवसर मिलता है, अपने रिश्तेदारों को देना सीखें। केवल लेना नहीं सीखें, बल्कि देना भी सीखें। आप जब कभी उनके घर जाते हैं, आप केक लेकर जाइए, मिठाइयाँ लेकर जाइए, फल लेकर जाइए, थोड़े से पैसों को खर्च करना सीखिए। सो अब्राहम का हृदय देने वाला था। एक और आखिरी बात, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 22 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे, कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, उसे बलिदान के लिए चढ़ा दे। अब्राहम को मारना नहीं था अपने बेटे को, वेदी बनाकर इसहाक को लेटा देना था। फिर परमेश्वर की आग प्रकट होती और उसका बेटा भस्म हो जाता। परमेश्वर तो उसकी परीक्षा कर रहा था। परमेश्वर उसके बेटे को ख़त्म नहीं करना चाहता था। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों का बलिदान चढ़ा दे, नर बलि। परमेश्वर तो नर बलि से घृणा करता है, लेकिन उसकी परीक्षा हो रही थी, और अब्राहम इस परीक्षा में खरा उतरा। अपने बेटे तक को भी नहीं छोड़ा। उसने ऐसा विश्वास किया था कि मेरा बेटा मर भी जाएगा तो भी परमेश्वर उसको जिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोग आशीषों को पाएंगे, और वह वंश प्रभु यीशु मसीह है नया नियम में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब्राहम का जीवन देने वाला था। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अब्राहम ने अपने बच्चों को भी धन दिया। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 25 अध्याय 5 और 6 पद, उसके आगे, अपने बच्चों को भी संपत्ति बांट दिया। एक अच्छी बात कि एक विश्वासी जो है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए भी अपनी संपत्ति में से कुछ न कुछ उन्हें देता है। सो अब्राहम का जीवन जो था वो देने वाला था। काश कि हमारा जीवन भी देने वाला हो सके। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्राहम केवल आत्मिक बातों में ही धनी था, ऐसा नहीं है। वो सांसारिक तौर पर भी बहुत धनी था। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 2 पद, तो सोना और चांदी में बहुत धनी था अब्राहम। प्रियो, यदि विश्वासी सोना रखता तो पाप नहीं कर रहा है। सोना चांदी रखना पाप करना नहीं है, आप उसे रख सकते हैं।
पर धन हमारा जीवन बनने ना पाए, धन या पैसा हमारा मालिक ना बनने पाए। पैसा हमारा यदि नौकर बना रहेगा तो वो वफादार नौकर रहेगा, यदि पैसा मालिक बन गया तो वो बेईमान बन जाएगा और वो हमारे जीवन को बिगाड़ देगा। अब्राहम रुपए पैसे के मामले में बहुत धनी था। उत्पत्ति उसके 23 अध्याय को पढ़ें 9 पद से आगे। अब्राहम अपने पत्नी को दफन करने के लिए एक स्थान खरीदता है जो उसका व्यक्तिगत कब्रस्थान होता है। कब्रस्थान भी वो खरीद लिया, ज़मीन खरीदा। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, उस ज़माने में ज़मीन की कीमत जो अब्राहम ने अदा किया, चुकाया, वो 4.5 किलो चांदी था। 4.5 किलो चांदी की कीमत उसने दिया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हर विश्वासी के पास अपनी खुद की ज़मीन होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँ, आपको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, एक मकान चाहिए। ज़मीन खरीदना या मकान बनाना पाप नहीं है, अपराध नहीं है। परमेश्वर आपको देना चाहता है। न केवल आत्मिक रूप से बढ़ें, सांसारिक रूप से भी सही ढंग से बढ़ें। मेरे कहने का मतलब, हम गैर कानूनी काम ना करें, अनैतिक काम ना करें, गलत काम ना करें, सही काम करें, लेकिन बढ़ते भी जाएं। सो अब्राहम की आशीषें हर एक विश्वासी को मिलना चाहिए। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको उन्नति का जीवन दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सो जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास रखने वाले हैं, वो अब्राहम के साथ आशीषों को प्राप्त करते हैं। सो वो सारी आशीषें हर एक को मिलने पाए, आत्मिक रीति से, भौतिक तथा आर्थिक रूप से सब संपन्न होने पाए और केवल आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।